अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं AHTV। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं नमाज फ़जर अदा करने का तरीका, यानी कि फ़जर की नमाज किस तरीके से अदा की जाती है, उसके अंदर कितनी रकातें होती हैं, वो रकातें किस तरीके से अदा की जाती हैं, सुन्नत होती हैं, नफ़ल होती हैं या फिर वितर होती हैं, और उनके अंदर किस तरीके से हमको सूरतें मिलानी हैं, यानी कि नमाज फ़जर अदा करने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि नमाज के ताल्लुक़ से। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, नमाज फ़जर के अंदर कुल 4 रकातें होती हैं, ठीक है। नमाज फ़जर के अंदर कुल 4 रकातें होती हैं। इन 4 रकातों में से 2 रकातें जो होती हैं वो फ़र्ज़ होती हैं, ठीक है। 2 रकातें फ़र्ज़ होती हैं और उसके अलावा जो 2 रकातें होती हैं वो सुन्नतें होती हैं, ठीक है। ये 2 सुन्नतें होती हैं, ये पहले पढ़ी जाती हैं और 2 फ़र्ज़ जो होते हैं ये बाद में अदा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सुन्नतों का तरीका जानेंगे। तो देखिए 2 सुन्नतें यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2 सुन्नतें, ठीक है। अब 2 सुन्नतों की नियत हम इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़जर की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाएगी। इसके बाद में आप कानों तक, मतलब जो हाथ उठाते हैं उसके बाद में आप नियत बांध लेंगे और सबसे पहले सना पढ़ेंगे, ठीक है। सना कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये वाली जो पूरी सूरत होती है इसको सना बोला जाता है। आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इसके बाद में आप जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरह फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा बोला जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वाली जो पूरी सूरत होती है वलद्दाल्लीन तक, ये वाली सूरत आप पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको कुरान मजीद से एक सूरत मिलानी होगी, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि सूरह फ़ातिहा और जो आप सूरत मिलाएंगे इसके बीच में ना ही आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और ना ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद में आप जो है सूरत मिलाएंगे। सूरत जो है वो आप कुरान मजीद से कोई सी भी मिला सकते हैं, जो भी आपको याद हो, ठीक है। हम इसके अंदर जैसे मान लीजिए सूरह फलक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सूरह फलक जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के सबसे आखिर में मौजूद है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। यानी कि ये वाली सूरत पढ़ने के बाद में आप की जो पहली रकत है वो पूरी होगी और आप जो है यानी कि आप रुकू के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। रुकू के अंदर चले जाएंगे। रुकू के अंदर आप जो है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और उसके बाद में आप उठेंगे, ठीक है। उठने के बाद में फिर आप सजदे के अंदर चले जाएंगे और आप 2 सजदे करेंगे और दोनों सजदों के अंदर 3-3 मरतबा, ठीक है, 3-3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। इस तरीके से आपकी पहली रकात कंप्लीट हो जाएगी 2 सुन्नतों की। इसके बाद में आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तो दूसरी रकात के अंदर सबसे पहले आपको सना जो आपने पहली रकात के अंदर सबसे पहले पढ़ी थी वो आपको नहीं पढ़नी होगी। आपको डायरेक्ट कहाँ से शुरू करना होगा, सबसे पहले आप जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली पूरी सूरत पढ़ेंगे। इसके बाद में सेम उसी तरीके से आपको कुरान मजीद से एक सूरत मिलानी होगी। आप यहाँ पर सूरह नास हम मिला लेते हैं, ठीक है, सूरह नास, और आपको जो भी याद हो वो आप इसके अंदर मिला सकते हैं। और इसी तरीके से सूरह नास पढ़ने के बाद में आप जो है यानी कि रुकू करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहली रकात के अंदर किया था, रुकू के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और उसके बाद में 2 सजदे करेंगे और 2 सजदों के अंदर आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना होगा, यानी कि एक सजदे के अंदर 3 मरतबा और दूसरे के सजदे के अंदर भी 3 मरतबा। तो इस तरीके से आपकी 2 रकातें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में आप बैठेंगे और बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के अंदर आप अशहदु अल्ला इलाहा पर उँगली खड़ी कर लेंगे और उसके बाद में आप यानी कि अत्तहियात जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहीमी के बाद में आप दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा जो होती है वो कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबी वाली याद नहीं है तो आप जो है ये वाली पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये वाली पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आपकी 2 सुन्नतें नमाज फ़जर की कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है 2 फ़र्ज़ की, ठीक है, 2 फ़र्ज़ की।
दो फ़र्ज़ की नियत आप इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ फ़ज्र की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे अदा कर रहे हैं तो आपको ये भी कहना होगा पीछे इस इमाम के। इस तरीके से आपकी जो यानी कि जो फ़र्ज़ नमाज है इसकी जो नियत है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप सेम इसी तरीके से नियत बांधने के बाद में सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में फिर आपको इसके अंदर एक सूरत मिलानी होगी, ठीक है। इसके अंदर भी हम मान लीजिए सूरह फलक मिला लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको रुकू करना होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सुन्नतों के अंदर किया था, रुकू के अंदर 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल अज़ीम कहेंगे और उसके बाद में आप 2 सजदे करेंगे और 2 सजदों के अंदर भी आपको 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहना होगा, सेम इसी तरीके से। इस तरीके से आपकी 2 फ़र्ज़ की जो पहली रकात होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। सेम इसी तरीके से आपको सना नहीं पढ़नी होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आपको एक सूरत मिलानी होगी, इसके अंदर हम नास मिला लेते हैं और उसके बाद में फिर आप रुकू करेंगे, ठीक है। रुकू के अंदर 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम और उसके बाद में 2 सजदे करेंगे, ठीक है। 2 सजदों के अंदर आपको 3-3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहना होगा और उसके बाद में आप बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली खड़ी करेंगे। उसके बाद में आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़नी होगी। दुरूद इब्राहिम पढ़ने में यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद में आपको यानी कि आपको दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अगर याद नहीं है कोई दूसरी तो आप ये पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार और उसके बाद में आप सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से आपके जो 2 फ़र्ज़ हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये मैंने आपको जो फ़र्ज़ का तरीका बताया है ये उस वक्त के लिए है जबकि आप अकेले नमाज़ अदा करते हों। लेकिन अगर आप यानी कि इमाम के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सूरत वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इमाम के पीछे सिर्फ़ पहली रकात के अंदर सना पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी इमाम की क़िराअत शुरू करने से पहले और उसके बाद में आपको यानी कि कोई भी ना ही सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और ना ही कोई सूरत मिलानी है। आपको रुकू के अंदर यानी कि इसी तरीके से सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदों के अंदर सुब्हान रब्बियल आला कहना होगा और इसी तरीके से आपको दूसरी रकात के अंदर भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ रुकू के अंदर और सजदे के अंदर यानी कि 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल आला कहना होगा और अत्तहियात के अंदर अत्तहियात पढ़नी होगी बैठने के अंदर और उसके बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद में आप इमाम के साथ में सलाम फेर देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि आप जो यानी कि चाहे सुन्नतें हों या फिर फ़र्ज़ हों, उसके अंदर आप जो भी यानी कि जो सूरत होती है वो मिलाएँगे, तो ये बात ध्यान रखने की है कि जो कुरान मजीद के अंदर सूरत जिस तरीके से पहले होगी उसको पहली रकात के अंदर पढ़ना होगा और जो यानी कि कुरान मजीद के अंदर जो बाद में होगी उसको नमाज के अंदर भी बाद में पढ़ना होगा। जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर सूरह फलक 30वें पारे के अंदर पहले है और सूरह नास बाद में है, तो सूरह फलक को पहली वाली रकात के अंदर पढ़ेंगे और नास को दूसरी वाली रकात के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने गलती से उल्टा सीधा कर दिया तो इससे ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, आपकी नमाज हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, ये सारा तरीका आपके समझ में आया होगा। अगर ये सारा तरीका आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।